और हेलो दोस्तों, कैसे हो। हाँ, फिर से लेट एज यूजुअल भाई। लेट आना यही तो मेरी पहचान बन चुकी है। बट क्योंकि मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ तो आज कुछ तड़कता भड़कता ला चुका हूँ मैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उस एनिमे की जिसके लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस एकदम लोवेस्ट ऑफ लो थी। और इतनी कम एक्सपेक्टेशन होने के बाद उसने क्या रिजल्ट दिया, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं आज बात कर रहा हूँ डेविल मे क्राई के बारे में। हाँ, इसकी एक गेम फ्रेंचाइज है जो बहुत ही फेमस है और इसका जो मेन कैरेक्टर है डांटे, ये माचो स्टडमैन, ये तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा। और जब भी तुमने इसे देखा होगा तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा दो चार वर्ड, चैड, स्टड और कूल। और अगर तुम लड़के हो तो तुमने एक बार तो सोचा होगा, काश मैं भी इसी की तरह बन जाता यार, क्या मजा आते। बट हम ऐसे तो नहीं बन सकते। बैक टू रियलिटी, इसकी गेम को अडेप्ट करके एक नया नेटफ्लिक्स एनिमे निकला है ओरिजिनल डेविल मे क्राई नाम से। अब इस एनिमे के लिए मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लो क्यों थी। अब 6 महीने पहले इसका एक टीजर निकलता है जिसमें एक सीन है बाइक वाला, जिसमें हमारा जो मेन हीरो है डांटे, वो चेस कर रहा है कुछ मॉन्स्टर वोस्टर्स को। अब वो वाले सीन को देख के मतलब ऐसा क्या हो गया कि मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी कम होगी। उसमें था 3D एनिमेशन। अब 3D एनिमेशन से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, 3D एनिमेशन के बहुत अच्छे शोज है। बट इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत इस वजह से आई क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लगता है। मतलब जो लाइटिंग लूटिंग पड़ती है किसी भी 3D एनिमेटेड शो में भी, तो वो थोड़ा सा मतलब टेक्सचर्स टूक्सचर्स ऐसी चीज़ों के साथ होता है जो डेप्थ देता है तुम्हें, सेंस ऑफ डेप्थ, जिससे तुम्हें थोड़ा पता चलता है कि क्या रियल है क्या फ्लैट टाइप का है। बट इसके उस सीन में 3D एनिमेशन जो हो रखा है बाइक चेज वाला सीन, बहुत ही बेकार। और उसे देख के मैं डर गया। और मैं इसलिए डर गया क्योंकि भाई टीजर में लोग अपना बेस्ट दिखाते हैं, बेस्ट, कि भाई ये हमारा बेस्ट है, ये देखो तुम। तो मेरे को इस बात की डर हुई कि जहाँ बेस्ट दिखाते हैं वहाँ इन्होंने इतना ज़्यादा बेकार शॉट डाल रखा। तो अगर ये बेस्ट है तो वर्स्ट क्या है। तो भाई मेरी तो हालत पतली होगी। मैं पहले ही सोच लिया था, मैंने कहा अगर इन्होंने एनिमेशन की ये हालत करी तो भाई स्टोरी का भी पता ही नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है भाई, स्टोरी भी थोड़ी बहुत चेंज करेंगे। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, जब एनिमेशन का ये डिपार्टमेंट ने हाल करा तो स्टोरी का भी भगवान जाने क्या करा होगा। इसके बावजूद भी मैं इसके लिए एकदम वो था तैयार, जिसे बोलते हैं ना एक्साइटेड, कि भयंकर की ये शो तो देखना ही देखना है। बट एक्सपेक्टेशन एकदम लोवेस्ट कि भाई बहुत ही कुछ खराब दिखाने वाले। अब मैं यही सोच के वीडियो बनाने वाला था कि जो अगली वीडियो आने वाली है वो भी कुछ बेइज्जती के ही ऊपर होगी कि इन्होंने क्या ऐसी की तैसी करी इस एनिमे की। बट इन रियलिटी दिस शो वाज फकिंग ऑसम। मतलब इतना कमाल, मतलब जो इन्होंने शॉट दिखाया था ना 3D एनिमेशन वाला, वो पूरे शो का वर्स्ट ही शॉट था। मतलब सबसे गंदा एनिमेशन बस वही था। और पूरे शो में अब इन्होंने मतलब 3D 2D टाइप का मिक्सर कर रखा। बट वही था जहाँ पे 3D इतना गंदा था। इन्होंने मॉन्स्टर्स भी 3D CG से बना रखे, बट वो भी ठीक ही दिख रहे हैं, वो भी इतने खराब नहीं है। बट वो इकलौता जो सबसे गंदा शॉट था इन्होंने वो टीजर में डाल रखा। अब बताओ ऐसा इन्होंने क्यों करा। क्या ये खुद ही चाह रहे हैं कि इनकी ऑडियंस पहले ही कम हो जाए टीजर देके। बट अगर तुम ये सोच के ना जाने की सोच रहे हो कि इसका एनिमेशन कैसा होने वाला, भाई कमाल, गॉड लेवल भाई, फ्लूइड एनिमेशन। इसमें जितने भी भाई एक्शन सीक्वेंसेस के वजह से मैं डेविल मे क्राई जो गेम फ्रेंचाइज है उसका भी इसलिए फैन था। बट इसमें जो फाइटिंग शॉट्स हैं, जितने भी सीन और सीक्वेंसेस है भाई, दिल जीत लेते तुम्हारे। जो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, जो वो गन वाला, जो जितने भी, अब भाई डांटे पे गन है तो तुम्हें गन फाइट्स तो बहुत सारी दिखेगी एकदम भाई जॉन विक स्टाइल में, जो उन्हें बंदूक घुमा रखी धड़ धड़ धड़, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्या मतलब फ्लूइडिटी है भाई एक्शन में, मतलब एकदम थ्रिल जो तुम्हें महसूस होता है ना, पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स टाइप, एकदम वैसा होगा तुम्हें इसकी हर एक फाइट में महसूस। अब जिन्हें DMC डेविल मे क्राई है इसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो सोचोगे कौन है डांटे, क्या है स्टोरी, कुछ तो बता हमें, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा भी स्पॉइल नहीं करना चाहता इसकी स्टोरी के बारे में। क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि तुम्हें अगर मैं थोड़ा भी एक्स्ट्रा कुछ भी गलती से स्पिल आउट हो गया मेरे मुंह से तो भाई तुम्हें भयंकर स्पॉइलर मिल जाएंगे। तुम एक के बाद एक एक्सपेक्ट कर लोगे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो मैं बहुत ही सोच समझ के बताने वाला हूँ तुम्हें स्टोरी का, बस ऊपर ऊपर का पार्ट, क्या आखिर मतलब इंटरफेस
इंटरफेस नहीं, ओवरव्यू टाइप। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, ये ज्यादा पढ़ लिया मैंने लग रहा। Why the fuck you lying? Why you always lying? कि स्टोरी में आखिर है क्या क्या। अब इस स्टोरी का हमारा मेन कैरेक्टर है डांटे, जो है प्रोफेशनल डीमन हंटर। अब हाँ, इनका वर्ल्ड में डीमन डूमन आते हैं, वो अटैक करते हैं और उनसे हमारा मेन हीरो लोगों को बचाता है। और वो एकदम भयंकर नफरत करता है इन डीमन से, क्योंकि डीमंस ने इसके बचपन में इसकी माँ और इसके छोटे भाई वर्जिल को मार दिया था, जिस वजह से ये भयंकर नफरत करता है और पूरी दुनिया से डीमंस का नामो निशान मिटाना चाहता है। अब ये इन डीमंस को मार इसलिए पाता है क्योंकि इस पे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, मतलब एकदम भाई सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एकदम सुपर हीरो टाइप। बट अब तुम ये मत सोच लेना कि इनकी दुनिया में सब पे ऐसी पावर है, नहीं, इसी बंदे पे है। अब छोटे में क्या होता है, इसकी माँ ने एक ऐसे एम्यूलेट टाइप का दिया था कि तू इसे संभाल के रखना, और ये इसकी माँ की आखिरी निशानी थी, तो ये इसके मतलब बहुत दिल के करीब था। बट अब पूरे डीमन आर्मी और साथ ही में जो यूएस गवर्नमेंट है, ये इसके एम्यूलेट के पीछे पड़ रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से जो ये एम्यूलेट है, इस पे डिपेंड करता है पूरी अर्थ का फ्यूचर। अब आखिर इस एम्यूलेट में ऐसा क्या है, और डीमंस और जो ये यूएस गवर्नमेंट है, ये इससे लेना क्यों चाहते हैं, और अगर डीमंस को ये मिल गया तो क्या होगा अर्थ का, और क्या हमारा डांटे अपने इस जो माँ का ये नेकलेस दिया हुआ उसे बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, और स्टोरी में आगे क्या क्या होता है, यही तुम्हें इसकी पूरे मतलब एनिमे में देखने को मिलेगा। अब तुम यही ना सोचना कि बस यही है ओवरऑल स्टोरी, नहीं, बहुत डीप है, और डीप के साथ बहुत ही तगड़ा इसमें इमोशनल इम्पैक्ट है। मतलब तुम्हें एकदम समझ आएगा कि जो भी लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और डीप है, इंटरकनेक्टेड है पूरी स्टोरी। हवा में नहीं है कि कोई भी विलन आ रहा है ऐसे ही मार रहे हैं लोगों को, हर चीज़ के पीछे मतलब है। जब भी तुम रैबिट देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि एक प्यारा सा छोटा सा सफेद सा क्रिएचर जिसे तुम अपने गाल से लगाना चाहो, किस्सी देना चाहो, है पालो से, यही सब आता है ना। बट इस एनिमे के जब तुम विलन रैबिट को देखोगे तो तुम ये सब भूल जाओगे, क्योंकि भाई वो बंदा इतना ब्रूटल और वायलेंट है ना। इस शो में जब पहली बार रैबिट को दिखाया तो उसने जो मर्सनरीज की हालत करी थी, जिन्हें उसी ने काम दिया था, भाई तुम देखोगे ना, मतलब ब्रूटल से ब्रूटल बंदा शर्मा जाए, ब्रूटल से ब्रूटल विलन ऐसे दूर हो जाए, कहे भाई मैं नहीं जानता इसे, मैं बुरा हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं। बट जो भी वो कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे, तुम्हें समझ आएगा कि जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। स्पॉइलर देने लग गया। अब मैं तुम्हें आगे कोई भी स्टोरी के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। इस एनिमे में मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें एक्शन देखना है तो दबा के एक्शन है, दबा के एक्शन ही एक्शन है, एक्शन के बाद एक्शन है, बार बार एक्शन है। अगर तुम्हें एक्शन देखना है दबा के तो ये तो सोने पे सुहागा है तुम्हारे, वो भी एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ। भाई बहुत अच्छी है स्टोरी सही में, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे कई गुना ऊपर निकली इसकी स्टोरी। फाइट्स के साथ साथ मुझे डांटे का डांस भी एकदम चुम्मेश्वरी लगा। भाई क्या कहते हो, टट 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 हैट पहन के, भाई फुल मज़ा आ गया उस सीन को भी देख के। बस पूरे शो में मुझे एक ही चीज़ ने इरिटेट करी, वो है ये मोहतरमा। इसे तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं क्यों इरिटेट हुआ, और तुम भी बहुत इरिटेट होने वाले हो, बट बाद में बियरेबल हो जाएगी कि ठीक है यार, है जो है। बट इस शो का बेस्ट पार्ट इसका एक्शन ही है। बेस्ट चीज़ थी कि इन्होंने एक साथ सारे के सारे एपिसोड्स निकाल दिए, 8 के 8। तो मैंने बिंग वॉच मारे भाई, बैठा और डैड करके ख़त्म सारे। बस सबसे सैड बात ये है कि इसमें बस 30-30 मिनट के एपिसोड। भाई हमें और चाहिए, इतने कम से काम नहीं बनता भाई, एकदम ख़त्म हुए यार। मैं देखने बैठा, ख़त्म हो गए। मैं कह रहा यार अब पता नहीं कब होगा रिलीज़, होगा नहीं होगा। बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने सेकंड सीज़न का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो सेकंड सीज़न बनेगा। ऐसे नहीं कि आधे पाधे में छोड़ देंगे जैसे बहुत सारे शोज के साथ होता है, ड्रॉप हो जाते हैं। बट नहीं, इसका अगला सीज़न आएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इन कंक्लूजन, जिसने भी मेरी वीडियो शुरुआत से अभी तक देखी है तो वो समझ गया होगा कि ये कितना कमाल का मास्टरपीस एनिमे है। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ और एनिमे देखो। और अगर तुम भी डांटे जैसे स्टड हो तो वेट किसका कर रहे हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कौन करेगा। स्टड लोगों को ऐसी चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, और स्टड ने भी होते। ये पसीना, मेरा खून पसीना देखो यार, खून अंदर है, पसीना ये बाहर निकल रहा है। तो कर देना सब्सक्राइब। गजब टू बी बाज आदमी हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।